हेलो गाइस, कैसे हैं। चलिए हम पिरामिड से क्वेश्चंस देखते हैं। ये पिरामिड का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पिरामिड से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए पिरामिड कैसे बनता है, पिरामिड कैसे होता है। पिरामिड बाबू ऐसे होता है, कोन के जैसे। देखो कोन के जैसे पिरामिड होता है। आप शंकु देखे हैं ना, सेम शंकु आकार का होता है। देखिए लिखा है पिरामिड का आयतन, आयतन कितना है 84 मीटर क्यूब है। बाबू एक बात बताओ, मैंने बताया था कि पिरामिड जब आयतन होगा तो आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, और लंबाई और चौड़ाई को मिलाकर हम क्षेत्रफल निकालते हैं 2D डायमेंशन में। तो क्षेत्रफल यहाँ पर 42 मीटर स्क्वायर है। तो इसमें क्या होगा, लंबाई होगा एल होगा और चौड़ाई होगा, ऊंचाई नहीं होगा। लेकिन इसमें एल भी होगा, बी भी होगा, एच भी होगा। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होगा आयतन में। देखिए पिरामिड का आयतन मतलब शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर जो आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, आधार है। आधार आधार का क्षेत्रफल 42 मीटर स्क्वायर, 42 मीटर स्क्वायर है। ये 42 मीटर आधार का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल कितना है 42, ऊंचाई h है। ठीक है, ये क्या है, शंकु का आयतन है। पिरामिड का आयतन या शंकु का आयतन बोलिए। तो पिरामिड का आयतन कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है। देखो पिरामिड का आयतन 84। पिरामिड का ये पिरामिड है, इसका आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है शंकु का। तो इसको पिरामिड मानिए, पिरामिड और शंकु का आयतन दोनों बराबर ही होता है। यहाँ पे 84 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 का 3 और 3 चौका 12, 14 बार में कट जाएगा, इसलिए h इज इक्वल टू 84/14। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 14 से 84 को, तो 14 का 14 से होती है 42, 14 चौका 56, 14 5 76, 14 6 84। ठीक है, 6 बार में कट जाएगा, तो 6 मीटर जो है इसका ऊंचाई आ जाएगा। बाबू इसका ऊंचाई कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, यही गड़बड़ा जाता है पिरामिड का आयतन जब पूछता है तो। लेकिन पिरामिड का आयतन में शंकु का आयतन के बराबर होता है। ठीक है, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन अच्छा लगे तो फॉलो जरूर कीजिए।